कुछ लेक्चरों में मैं समाकलन करा चुका हूं, तो उससे आगे लेके आया हूं। देखते रहना, आपकी स्क्रीन पर ये रहे आपके प्रश्न। देखना 32वां प्रश्न, इससे पहले हम 32 प्रश्न करा चुके हैं। तो देखना ये 32वां प्रश्न हम कराने जा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करोगे, कैसे करोगे, देखना सभी प्रश्न हम अच्छे से कराएंगे। x पर घात ये 8 है और ये 4 है और ये 2 पर x पर घात 3 है। इसमें हम क्या t मान है कि ये हमारा कट जाए, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे i बराबर, लेट हम मान लेंगे इसे i, तो ये 2x पर घात 3 और इसे लिखेंगे हम 4 प्लस x पर घात 4 पर घात 2 और ये dx, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। देखना देखना तो इसे हम x पर घात 4 बराबर इसे t मानेंगे, तो ये 4x पर घात 3 और ये dx बराबर dt, अर्थात ये t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया। तो i बराबर ये हो जाएगा हमारा 2x पर घात 3 और इसे लिखेंगे 2 पर घात 2 प्लस t पर घात 2 और ये हमारा dt बट्टे ये dx के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, देखना 4x पर घात 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से ये 2 बार कट जाएंगे, कितने बार, 2 बार, ये कट गया, 2 से 2 बार कट गया, तो i बराबर 1/2 और ये समाकलन 1/2 पर 2 और प्लस t पे घात 2 और ये dt, और ये सूत्र हमारा हमने क्या क्या बताया था, 1/a ये हमारा a है, 1/a और ये tan इनवर्स x अपॉन a और ये प्लस c ये बताया था। तो देखना ये हो जाएगा 1/4 और ये हो गया हमारा tan इनवर्स और t के स्थान पर हम x पे घात 4/2 और ये प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से देखना इसमें हम ये e दी पावर अंडर रूट x बराबर इसे हम t मानेंगे, तो ये हो जाएगा e दी पावर x का e दी पावर x, लेकिन ये हमारा x नहीं है, इसका फिर से करेंगे तो 1/2 अंडर रूट में x और ये dx बराबर ये हो जाएगा dt। तो हम ऐसा dx का मान क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 अंडर रूट में x और ये हो जाएगा e दी पावर अंडर रूट में x और ये dt। तो देखना इसी प्रकार से हम इसे हल करेंगे, i मानेंगे इसे, तो e दी पावर अंडर रूट में x और ये हो जाएगा हमारा cos t और ये अंडर रूट में e दी पावर अंडर रूट में x। तो देखना देखते रहना ये क्या हो जाएगा, देखना e दी पावर अंडर रूट x, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dt, तो 2 अंडर रूट में x, 2 अंडर रूट में x, 2 अंडर रूट में x, तो ये e नहीं होना चाहिए, 2 अंडर रूट में x अपॉन e दी पावर अंडर रूट x और ये dt। तो देखना ये इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा रहेगा अंडर रूट x, ये हमारा अंडर रूट x है, ये अंडर रूट x है। जब ये अंडर रूट x इस अंडर रूट x से कट जाएगा तो ये बचेगा क्या, i बराबर 2 आगे ले लेंगे और ये बचेगा हमारा cos t और ये dt। ये देखना ये 2 जो है 2 आगे रहेगा और cos t का होता है sin t और प्लस c। तो देखना 2 और sin t का मान कितना है, e दी पावर अंडर रूट में x और ये प्लस c। इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे हमें मिसमैच हो गया था, e नहीं है यहाँ पे, केवल और केवल अंडर रूट x है, तो केवल अंडर रूट x है, तो ये अंडर रूट x से अंडर रूट x कट गया, 2 हमने आगे ले लिया और ये cos t dt और 2 sin t और t के स्थान पर हमने पुनः e दी पावर अंडर रूट x रख दिया और ये प्लस c। ये समय ना लेते हुए अगला प्रश्न देखिए जरा। इसमें हम देखना कोसेक स्क्वायर t का होता है tan cot x माइनस का, तो यहाँ पे हम इसको t मानेंगे, x e दी पावर x बराबर t। तो यहाँ जब भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट ऐसा का तैसा सेकंड का समाकलन प्लस सेकंड ऐसा का तैसा फर्स्ट का अवकलन। देखो पहला ऐसा का तैसा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसा का तैसा फर्स्ट का अवकलन और अवकलन हो गया, देखना dx बराबर dt। तो देखना ये हो जाएगा हमारा क्या, इसमें e दी पावर x कॉमन ले लेंगे, x बचा यहाँ पे 1 बचा और ये dx बराबर dt। देखना अब हम इसे लिखेंगे dx बराबर dt बट्टे e दी पावर x और x प्लस 1। तो देखना अब हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे, i बराबर e दी पावर x 1 प्लस x और कोसेक स्क्वायर t और dt बट्टे e दी पावर x और इसे हम x प्लस
1 और इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। I बराबर समाकलन ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर टी और ये dt। तो कोसेक स्क्वायर टी का माइनस का ये होता है cot टी और ये प्लस c। तो माइनस का cot टी के स्थान पर क्या लिख देंगे x e की पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है और ये कोई भी ज्यादातर टीचर नहीं कराते हैं, तो देखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लेट हम इसे मानेंगे I बराबर x पर घात 4 प्लस 1 अपॉन इसे लिखेंगे हम x पर घात 2 पर घात 3 और प्लस 1 पर घात 3 और ये हम dx। इस प्रकार के सवाल को हम इस प्रकार से हल करेंगे x पर घात 4 प्लस 1 और इसे लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a स्क्वायर अर्थात इसका स्क्वायर करेंगे 4 घात और माइनस के ए बी तो एक्स स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर तो एक का गुणा करेंगे एक रहेगा देखना और ये dx हमने ये खोल दिया। अब हमें ये x पर घात 4 प्लस 1 दिया है और यदि हम यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का हो और प्लस का x स्क्वायर हो तो ये कट जाएगा। तो इसे बनाने के लिए हम अंश में क्या करेंगे, अंश में x स्क्वायर घटाएंगे, x स्क्वायर हम जोड़ देंगे। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे देखना, जब इससे ये जोड़ दिया ये कट जाएगा इतना ही रहेगा। तो इसे हम लिखेंगे x पर घात 4 माइनस के x स्क्वायर प्लस के 1 और इस वाली x को x स्क्वायर लिखेंगे और इसके बट्टे भी ये लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1 और x पर घात 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और इसके भी बट्टे यही लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या है x पर घात 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 और ये दिया। यहाँ ये हमने तोड़ दिया है। यहाँ जब भी इसको हम हल करेंगे तो हमारा यही बन के आ जाएगा। देखना इसका लासा लेंगे वही रहेगा और इसे हम जोड़ के लिख देंगे यही आ जाएगा। तो देखना इससे ये फायदा क्या हुआ, तो इससे ये वाला हमारा पद कैंसिल हो रहा है और ये देखना ये वाला हमारा पद क्या बन के तैयार हो जाएगा, समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस 1 और इसे हम अलग कर देंगे dx और प्लस समाकलन और इसे x स्क्वायर बट्टे इसे हम पुनः से हम ये हमारा यही वाला पद है तो x पे घात हम इसे लिखेंगे 6 और ये प्लस 1 और ये dx। तो देखना अब इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे देखना जरा। I बराबर समाकलन 1/1 प्लस x स्क्वायर dx और ये हो जाएगा हमारा प्लस समाकलन x स्क्वायर बट्टे इसे लिखेंगे x पर घात 3 और इसका वर्ग प्लस 1 और ये dx। तो देखना इसे हम I बराबर इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस इसमें हम x पर घात 3 को t मानेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये dx बराबर dt। तो देखना इसे हम लिखेंगे x स्क्वायर बट्टे t स्क्वायर प्लस 1 और इसे लिखेंगे हम dt बट्टे 3x स्क्वायर। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस 1/3 आगे ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स t और ये प्लस c। तो ये इस प्रकार से हम हल करेंगे तो इसका हम मान रखेंगे tan इनवर्स x प्लस 1/3 और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स t के स्थान पर x क्यूब और ये प्लस c हो जाएगा। ध्यान रखना ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो देखते रहना आगे भी। और ये हमारा अगला प्रश्न और कौन सा है देखना, इसमें हम क्या करेंगे, ये 34वां प्रश्न पहला प्रश्न, इसमें हम sin x को t मानेंगे, sin x बराबर t और sin x का क्या होता है cos x dx बराबर dt। अवकलन sin x का cos x धन का होता है तो ये हो जाएगा dx बराबर dt बट्टे cos x। तो ये देखना यहाँ पे हम I मानेंगे और इसे लिखेंगे t पे घात 4 क्योंकि हमने ये sin x को t माना है तो t पे घात 4 और ये हमारा cos x और dx के स्थान पर हम लिखेंगे dt बट्टे cos x। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, समाकलन t पे घात 4 और ये dt और इसे लिखेंगे t पे घात 5 बट्टे 5 और प्लस c। अब इतना तो आपको समाकलन आ ही चुका होगा, 1/5 और t के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम sin x और इस पे घात कितनी है 5, इस पे घात 5 और ये प्लस c, ये 5 है 5 प्लस c। तो देखना इसी प्रकार से ये 2008 में आया हुआ प्रश्न है, देखना आपकी स्क्रीन पर। इसमें भी हम ये sin x तो इसे हम t मानेंगे, लेट माना log e की पावर x बराबर t। log x का क्या होता है 1/x dx बराबर dt।
तो देखना dx बराबर x dt। तो देखना इसी को हम करेंगे साइन और इसको t कहेंगे क्योंकि हमने ये t माना है बट्टे x और dx के स्थान पर क्या लिखेंगे x और dt। x का s इससे कट जाएगा, इसे i मानेंगे तो i इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा sin t और ये dt। तो i का मान sin t का क्या होता है भैया, ये होता है cos t। समाकलन sin t का cos t, वो भी माइनस का, और ये प्लस c, तो माइनस का cos और t के स्थान पर क्या लिखेंगे log e पावर x और ये प्लस c। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो आप देखते रहिए, आगे भी समय न लेते हुए अगला प्रश्न इसमें देखना e दी पावर x, अर्थात इसे हम t मानेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। लेट m sin इनवर्स x बराबर t, m आगे और ये हो जाएगा 1/1 माइनस x स्क्वायर और ये dx बराबर dt, अर्थात sin इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है, हमने वही रख दिया है। dx बराबर इसका गुणा हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर और dt बट्टे m। तो देखना इसी प्रकार से i बराबर ये हो जाएगा e दी पावर t अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर बट्टे m और ये dt। इससे ये कैंसिल, 1/m आगे आ जाएगा, आगे आ गया 1/, i है यहाँ पर क्या है, i है, ठीक है। i बराबर 1/m और समाकलन e दी पावर t और ये dt। तो 1/m e दी पावर t का e दी पावर t प्लस c और 1/m और ये हो जाएगा e की पावर t का मान कितना है m और ये sin इनवर्स x और यहाँ पे प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इस प्रश्न को देखिए जरा, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, 3/2 भाग दे रहा है। तो देखना इसमें हम क्या करेंगे, इसमें लेट tan इनवर्स x बराबर t मानेंगे। तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 प्लस x स्क्वायर और ये dx बराबर dt। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो x के स्थान पर हम tan t भी लिखेंगे। तो देखना इस प्रश्न में हम क्या मानेंगे, लेट i बराबर ये t है और ये 1 प्लस x के स्थान पर tan t अर्थात वर्ग, और इस पर घात कितनी है 3/2। तो इसे एक बार और लिखेंगे, देखना इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर और एक बार लिख सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर का घात 1/2, ये लिख सकते हैं। देखना, और इसे हम dx बराबर 1 प्लस x स्क्वायर और dt लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर और dt। तो इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। तो देखना समाकलन t, और ये इसके स्थान पर हम 1 प्लस x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं t। तो देखना t लिखेंगे तो ये हमारा tan t और ये वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग आ जाएगा और इस पर घात कितनी है 1/2 और ये हमारा dt हो गया। तो देखना i बराबर इसे हम लिखेंगे t अपॉन ये 1 प्लस tan स्क्वायर t, 1 प्लस tan स्क्वायर t इसे लिखेंगे हम sec स्क्वायर t और ये हमारा होता है अंडर रूट से ये वर्ग कट गया और ये बचा t और ये sec ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos t और ये समाकलन dt। ये आगे वाला प्रश्न है, ये आगे आएंगे आपको ये फर्स्ट सेकंड से हल करने के लिए। यदि ये आ ही गया है तो हम इस प्रश्न को हल कराएंगे। तो देखना इसमें ये फर्स्ट ये सेकंड ये हमने मान लिया और इसका सूत्र क्या होता है, देखना i बराबर इंटीग्रेशन फर्स्ट ऐसा का तैसा सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन पहले का अवकलन अर्थात dy/dt t डॉट सेकंड का समाकलन dt डॉट समाकलन का समाकलन। तो देखना इसे हम लिखेंगे t और cos t का होता है sin t, cos t का समाकलन क्या होता है sin t माइनस t का t के सापेक्ष एक अवकलन हो गया, cos t का होता है sin t और ये dt। तो देखना इसी प्रकार से हम करेंगे t और ये sin t और sin t का समाकलन क्या होता है cos t, वो भी माइनस का, और माइनस एक आएगी तो ये प्लस हो जाएगा और ये cos t और ये प्लस c। अब हमें जरूरत पड़ेगी तो t के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, t के स्थान पर लिखेंगे tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x हो गया और sin t के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे देखना tan t हमारा दिया है x इसके बट्टे 1। जब भी हम इसे ये बनाएंगे एक तो ये tan है,
10 लंब बट्टे आधार, तो करण कितना निकल के आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम sin t निकालेंगे तो sin t हमारा निकल के आ जाएगा लंब बट्टे करण, और cos t निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा t है, तो cos t निकालेंगे तो आधार बट्टे करण। तो ये हम मान रखेंगे। तो इसमें देखना sin t के स्थान पर x बट्टे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos t के स्थान पर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। यदि आप ये चाहो तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, तो देखना ये हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x, और यहाँ पे एक काम कीजिए आप, ये या तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ दीजिए, और यदि आप चाहते ही हो तो इसे देखना जरा, इसे हम ये लिख सकते हैं, देखना देखना ये है, इसमें 1 बट्टे अंडर रूट में ये कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, देखना 1 बट्टे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, बचा ये x और tan इनवर्स x, और ये यहाँ पे बचेगा प्लस 1 और ये प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि उत्तरमाला में कोई भी वो दिया हो तो वो, यदि ये दिया हो तो ये, अर्थात इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया है, जो भी शेष रह गया है वो हमने आपको बता दिया है। 1 बट्टे अंडर रूट में ये 1 बट्टे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे ये x बची और tan इनवर्स x बचा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और समय न लेते हुए अगला प्रश्न देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर क्या है, क्या है देखना, देखना ये प्रश्न। तो इस प्रश्न में ये वाला t मानेंगे अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस 1 बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो 1 बट्टे 2 अंडर रूट में x, और ये 0, और ये हमारा हो जाएगा dx प्लस ये 0 सॉरी dx प्लस 0 बराबर 1, तो ये dx बट्टे dt, तो ये हो जाएगा dx बराबर, ये उसका गुणा हो जाएगा 2 अंडर रूट x और ये dt। तो देखना ये हम 1 अपॉन अंडर रूट में x, इसे हम t मान लिया है, तो 2 अंडर रूट में x और ये dt, इससे ये कट गया, 2 आगे ले लेंगे 1 अपॉन t और ये dt, तो ये हो जाएगा 2 और log t और ये प्लस c, तो 2 और log t के स्थान पर क्या लिखेंगे, अंडर रूट में x प्लस 1 और ये प्लस c। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे, और देखना इसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें हम क्या t मानेंगे, तो इसमें ये सारा पद ये t मानेंगे। देखना tan इनवर्स x स्क्वायर बराबर t बराबर t, तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात x का स्क्वायर, और ये dx बराबर dt हो जाएगा। तो देखना इसी प्रकार से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 4, लेकिन ये tan इनवर्स x ये है नहीं, तो इसका हम फिर से एक बार फिर से और करेंगे अवकलन। देखना बराबर, और ये हमारा x है नहीं, तो इसका फिर से करेंगे तो ये 2x हो जाएगा dx बराबर dt। तो देखना इसी प्रकार से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 4 और ये 2x और dx बराबर dt। तो dx का मान कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बराबर 4 अपॉन 2x और ये dt। तो देखना ये हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये हम इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे हम i बराबर समाकलन x और ये t और अपॉन 1 प्लस एक्स बराबर 4, और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर 4 अपॉन 2x और ये हमारा dt। तो इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, 1/2 बचा आगे ले लिया, और t और ये dt, तो ये हो जाएगा 1/2 और t का हो जाएगा t स्क्वायर बट्टे 2 और ये प्लस c, और ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4 और t पे रात 2 और ये प्लस c। तो इसे 1/4 t का मान कितना है हमारा, ये हमारा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा बराबर और ये प्लस c। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। शेष हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।